बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का आज हम लोग यूनिट 8 शुरू करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, जिसमें अकार्बनिक स्पेक्ट्रोमापी एवं चुंबकत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे एल एस युग्मन मतलब एल एस कपलिंग क्या होती है। ठीक है, एल एस कपलिंग के बारे में देखेंगे आपका। ठीक है, आपका बहुत ही आसानी से इसे समझेंगे और कैसे विद एग्जाम्पल इसको आपको बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं एल एस युग्मन एल एस कपलिंग की। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, एल एस कपलिंग या आप कह सकते हो आप रसेल सॉडर्स कपलिंग। ठीक है, तो इसे ही हम लोग एल एस युग्मन एल एस कपलिंग के नाम से जानते हैं। तो देखो बात करें एल एस युग्मन। ठीक है, आपको इसमें दो शब्द दिख रहे हैं, एल और एस। तो बात करते हैं ये एल एस क्या होते हैं और फिर एल एस कपलिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं एल क्या है। यहाँ पे एल है आपका कक्षक कोणीय संवेग युग्मन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा या मोमेंटम। ठीक है, तो देखो इसकी बात करें कि एल क्या है यहाँ पे और एस क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं एल की। ठीक है, एल क्या है यहाँ पे, देखो पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। कह रहा है किसी उपकक्ष अर्थात उपकोष कह सकते हो आप, किसी सबसेल के कक्ष को अर्थात ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षक कोणीय संवेगों की अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन को कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा कहते हैं। अर्थात देखो क्या कह रहा है, किसी उपकक्ष अर्थात सबसेल या कह सकते हो उपकोष जैसे एसपीडीएफ के कक्ष को ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षक कोणीय संवेगों की अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन को कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा कहते हैं। ठीक है, तो ये होती क्या है, देखो ये आपको परिभाषा है इसकी। ठीक है, अब बात करें, आपने पढ़ रखा होगा क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा तो अभी आपको थोड़ा बता देंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होती है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स में जो आपकी एल होती है, एल क्या होती है आपकी। ठीक है, यहाँ पे एल क्या होती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपकी सेम वही है द्विगंशी क्वांटम संख्या। एल क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, सीधा सीधा कह सकते हो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको इसका नाम दिया गया है कक्षक कोणीय संवेग युग्मन। ठीक है, तो देखो इस पे एल का मान आपका 0 1 2 3 तक होता है और आपका आगे भी हो सकता है 3 4। ठीक है, जितना जाए। अगर आपका एल का मान 0 होता है तो उसे आप जानो कि वो कौन से उपकोष का, एस उपकोष का। अगर एल का मान 1 आता है तो पी उपकोष, डी अगर 2 आता है तो डी उपकोष, 3 आता है तो एफ उपकोष। ठीक है, ये बात होती है आपकी एल की। ठीक है, तो यही है आपका एल कक्षक कोणीय संवेग युग्मन। ठीक है, तो देखो ये बात करें, आपको पता है ये भिन्न भिन्न कक्षाएं हैं आपकी। ठीक है, भिन्न भिन्न आपकी कक्षा है। तो देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो अपनी कक्षा पे घूमना होता है इसे कहते हैं कक्षक कोणीय संवेग युग्मन। ठीक है, और जो इसके अगला वाला एस है इसे कहते हैं चक्रण, मतलब इसका अपने स्थान पर चक्रण करना। ठीक है, तो ये बात होती है। अब थोड़ा हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में देख लेते हैं कि एल एस ये सब होती क्या है। ठीक है, तो आपको एल एस युग्मन और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताते हैं। तो देखो बात करें क्वांटम नंबर्स हमारी चार प्रकार की होती है। पहली मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से आपका। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को एन का मान 1 2 3 डॉट 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 आपका होता है। ठीक है, तो देखो 1 है अगर एन का मान, तो आपको क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन आपका के कक्षा में है। और अगर एन का मान 2 है तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में। अगर एन का मान 3 तो एम कक्षा में। ठीक है, मतलब कि ऐसे ये ऐसे कक्षाएं होती के एल एम इसी प्रकार। ठीक है, तो अगर एन का मान 1 आता है तो आपकी के कक्षा होती, 2 आता है तो एल, 3 आता है तो एम। ठीक है, इतना। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप क्वांटम संख्या वाला वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, वो वाला जाके देख सकते हो। ठीक है, और जो अगली नंबर होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आपने आपको एल बताया ना भाई, द्विगंशी क्वांटम संख्या एल बराबर होता है n-1। ठीक है, अगर एल का मान 0 आता है तो आपको पता है एस उपकोष, एल का मान 1 आता है तो पी उपकोष, 2 आता है तो डी उपकोष, 3 आता है तो एफ उपकोष। ठीक है, अभी आपको जैसा बताया था द्विगंशी क्वांटम संख्या में। ठीक है, अब अगली नंबर होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसमें एम बराबर, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर होता है माइनस एल से प्लस एल तक वैल्यू। ठीक है, मतलब एल का यहाँ से जितना भी मान आएगा वो आपको एम इक्वल टू माइनस एल से प्लस एल तक रखना है। ठीक है, अब अगली नंबर होती है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। देखो अगर आपका जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा हुआ है, देख सकते हो इधर। ठीक है, तो आपका एस की वैल्यू +1/2 होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो इसकी वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, ये बात होती है आपकी सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, थोड़ा सा आपको दे दिया। ठीक है, कि आप समझ सको कि क्वांटम नंबर क्या होती है। तो यही बात वहाँ बताई गई है।
तो यहाँ पे जो एल कक्षक कोणीय संवेग युग्मन है, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, ये आपकी वही एल है, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसमें एल का मान 0 1 2 होता है, ठीक है। 0 तो आपका कौन सा एस हो जाएगा, एस उपकोष, 1 है तो पी उपकोष, एल है 2 है तो डी उपकोष, और इसी प्रकार 3 है तो एफ उपकोष, ठीक है। अभी आपको आगे भी समझाएंगे, ठीक है। अभी केवल इसकी थ्योरी पढ़ो कि किसी उपकक्ष या कह सकते हो उपकोष में कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षक कोणीय संवेगों की अन्योन्य क्रिया अर्थात इंटरेक्शन को कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा कहते हैं, ठीक है। ये बात होती है एसपीडीएफ, देख सकते हो। आप बात करते हैं एलएस कपलिंग में। एस क्या है, एस है आपकी चक्रण कोणीय संवेग युग्मन, ठीक है, इसे कहते हैं चक्रण कोणीय संवेग, ठीक है, वही चक्रण क्वांटम संख्या जैसे अभी आपको बताई। कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 से +1/2 अथवा -1/2 होता है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में, ठीक है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर उनके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पारस्परण करते हैं, इसे ही कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा कहते हैं, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार का आपका चक्रण क्वांटम संख्या ही है, लेकिन जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी परस्पर क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे ही कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा कहते हैं। जैसा कि देख सकते हो आपका यहाँ पे हमने बताया था, अगर आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में तो आपका +1/2 और ऐसे तो -1/2 उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इतना समझ गए, ये है एस। एल एस कपलिंग में एल के बारे में भी जान लिया, एस के बारे में भी जान लिया, ठीक है। अब एक और आता है चक्रण कक्षक युग्मन, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, जिसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो देखो ये क्या होता है, कह रहा अन्योन्य क्रिया किसी उपकक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य उनके परिणामी चक्रण कोणीय क्वांटम संख्या तथा परिणामी कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम संख्या का युग्मन है। अर्थात इसे देखो एक चीज और समझ लो, आगे पढ़ लो फिर बताते हैं, ठीक है। जिसे संपूर्ण कोणीय क्वांटम संख्या कहते हैं तथा जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जे द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं, इतना आपको पता चला, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जे के द्वारा। अब जे इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एस, जहां एल क्या है परिणामी कक्षक कोणीय क्वांटम संख्या तथा एस क्या है कोणीय और ये चक्रण कोणीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो इनका जो योग होता है वो होता है चक्रण कक्षक युग्मन अर्थात जे, ठीक है। तो ये तो अभी परिभाषा है, अभी आपको आगे एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, ठीक है। एल प्लस एल्स देख सकते हो, जे इक्वल टू मॉड एल प्लस एस दिया हुआ है, जे इक्वल टू मॉड एल माइनस एस दिया हुआ है, ठीक है। ये बात होती है, देख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये है आपका क्या, चक्रण कोणीय संवेग युग्मन, और आपका ये हो गया चक्रण कक्षक युग्मन, ठीक है। तो इंग्लिश में ज़्यादा याद रखोगे तो मजा आएगी, ठीक है। कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा, और ये आपका क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कैसे आपका यह होता है। तो देखो जैसे कि हम लोग, आपको पता है आपका जैसे एन एन की वैल्यू हमें दी होती थी 1 मान लो दी है, तो हम उसके लिए एल एम एस मतलब सारी क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे, उसी प्रकार कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा और आपका जो दूसरा वाला था उसको भी हम लोग निकालेंगे, मतलब एल और एस के मान इस पर भी हम ज्ञात करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो टेंशन न लो, एकदम आसान है। देखो जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल हमने फास्फोरस का लिया हुआ है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो। अब जो लास्ट वाला है 3p3, इसको हमने देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन भर के दिखाया, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो तीनों इलेक्ट्रॉन आपको पता है पी पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 1 2 3, ठीक है। 3 ऑर्बिटल होते हैं, इस कारण से 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो देखो पहला ये भर गया, दूसरा ये, तीसरा ये। अब एक चीज़ और आपको पता होगा, आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो एल की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक, जो एम की वैल्यू होती है वो -L से +L तक होती है। अभी आपको पहले बताया, ये देख सकते हो -L से +L तक एम की वैल्यू, ठीक है। वही +1 0 -1 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप देखो आप एल की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, यहाँ पे देखो आपको सिंपल कुछ नहीं करना। देखो एल की इक्वल टू लिखना है, देखो यहाँ पे ये जो आपका +1 है, ठीक है। एल इक्वल टू क्या लिखोगे, +1, मतलब इन तीनों को आपको जोड़ देना है। ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो इन तीनों को आपको जिस पे इलेक्ट्रॉन भरा हो उन्हें उन्हें जोड़ना है, ठीक है। एल इक्वल टू वैल्यू क्या निकलेगी, +1 +0 +1, ठीक है। यहाँ पे -1 होगा ना, ये देखो ऐसे है आपका, यहाँ पे +1 +0 -1, ये +1 +0 और -1, जब इसको जोड़ोगे तो आपका इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो 0 आएगा, तो आपको पता है जब एल का मान 0 होता है तो कौन सा ऑफकोर्स होता है, एस ऑफकोर्स, अभी जैसा कि आपको बताया था क्वांटम नंबर वाले पे, ठीक है। तो भाई एक चीज़ याद रखो, आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले क्वांटम नंबर वाला वीडियो देख लेना, तो और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखो एस क्या हो गया आपका, एस ऑफकोर्स, जब एल का मान 0 आता है, तो एल का मान 0 आया तो कौन सा ऑफकोर्स, एस ऑफकोर्स हो गया।
आप देखो एस ऑफ कोर्स आपको इतना पता चल गया। अब दूसरी बात, जब एल एस कपलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने एल का मान निकाल लिया, अब निकालेंगे किसका मान, एस का मान। एस क्या है यहाँ पर आपका स्पिन, ठीक है, इसलिए कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंट अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलो इसका मान निकालते हैं। तो देखो इसका मान कैसे निकलेगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं आपके इस कक्षक पे, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों पे है, तीनों पे है ना। तो देखो जब आपको पहले यहाँ पे देख सकते हो ये दिखाया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है तो आपका -1/2 और ऐसे इलेक्ट्रॉन की दिशा है तो +1/2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसे, ऐसे ही ना, ये आपकी ये वाली तो +1/2 का, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, देख सकते हो। तो एस इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 3/2, इन तीनों को जोड़ दिया हमने। कुछ नहीं यार, बस इतना समझो, देखो इसके लिए +1/2, इसके लिए +1/2, इसके लिए +1/2, तीनों को जोड़ दिया तो कितनी आ गई 3/2, ठीक है। अब यहाँ से आसानी से आप एल की वैल्यू भी निकाल लोगे, एस की वैल्यू भी 3/2 निकाल लिया, ठीक है। अब मान आता है जे का, जे का कैसे निकालोगे, आपको अभी बताया था जे इक्वल टू क्या होता है L+S मॉड में, और मॉड में जे की वैल्यू मॉड L-S। मॉड क्यों लगाए, क्योंकि अगर वैल्यू माइनस में आ जाती, -1 मान लो आ गई, तो उसको मॉड से जब बाहर निकालोगे तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है, ये इसलिए मॉड लगाए। तो देखो ये बात है, ठीक है। अब जे की वैल्यू निकालते L+S। क्यों L+S रखा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जब इलेक्ट्रॉन 1 2 1 3 थे, मतलब ये L+S तब रखोगे जब इलेक्ट्रॉन आधे भरे हों, मतलब इस पी वाले ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6, लेकिन कितने भरे हैं यहाँ पे 3, तो 6 का आधा 3 ही तो भरे, यही कहीं 2 भरे होते हैं, इस 3 पे अगर 2 भरे होते तो इसका 6 का आधा 3 होता है, तो 3 होने चाहिए, कम से कम 3 हो, 3 से ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या रखा L+S, क्योंकि ये वाला है, इसके आधे इलेक्ट्रॉन भरे, 6 के आधे है ना, तो इसलिए 3। अभी अगला एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो जे इक्वल टू हो गया L+S, तो इक्वल टू 0 प्लस एस की वैल्यू कितनी 3/2। देखो एल की वैल्यू कितनी 0 और एस की वैल्यू 3/2, तो आपका 0 + 3/2, तो जे बराबर भी कितना आ गया 3/2, ठीक है। तो जे की वैल्यू भी हमने निकाल ली 3/2, जो इन आपको जे का मान बताया था ना, L+S होता है और L-S होता है। अब इतना तो आसानी से निकाल ही लोगे। देखो एल बराबर कैसे निकाला, देख लो फिर से, एल बराबर कैसे निकाला हमने, एल का मान कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे आपको पहले पता 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 3p3 था तो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन देख सकते हो भरे, +1 0 -1। आपको अब चुंबकीय क्वांटम संख्या पता है ना, m इक्वल टू -L से +L तक वैल्यू होती है, तो इसलिए +1 0 -1। अब इन तीनों को आपको जोड़ देना है, एल का मान निकल आएगा 0 +1 + 0 -1। तो आपको जब 0 मान आएगा तो क्या पता एस ऑफ कोर्स होगा। अब आगे एस का मान निकालना है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन की दिशा इस टाइप से हो तो 1/2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों को जोड़ दिया 3/2 आ गया। अब जे का मान निकालना है, L+S हो गया। और कैसे हुआ, क्योंकि आपका मतलब जब इलेक्ट्रॉन आधे भरे हो, मतलब कि 6 का आधा 3 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो इसलिए हमने L+S रखा, अगर 2 भरे होते तो L-S रख देते, ठीक है। तो जे की वैल्यू आ गई 3/2। अभी अगला एग्जाम्पल भी समझाएंगे। आप देखो आप इसको डिनोट कैसे कर सकते हो, इसका पद संकेत इस टाइप से लिखा जाता है, देखो ये कैसे लिख सकते हो, आपको करना क्या है, सिंपल, आपका पद संकेत ऐसे लिख सकते हो, देखो आपको 2s+1 और नीचे देखो ऐसे 2s+1, यहाँ पे L और यहाँ नीचे बेस पे J, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले 2s+1 की वैल्यू निकालनी है। तो 2s+1 की वैल्यू क्या निकलेगी, s का मान 3/2 है, तो 2 × 3/2 + 1, तो आ गई 4, 4 आ गई। आप देखो तो हमें लिखना किस टाइप से, 2s+1, तो 2s+1 की वैल्यू 4, तो लिखा 4। और फिर क्या लिखना है, एल, एल का मान कहाँ है, देखो एल का मान कहाँ है, एल का मान ये एस, एस ऑफ कोर्स बताया ना, तो एल का मान है एस ऑफ कोर्स, इस कारण से हमने क्या लिख दिया, देखो 2s+1 की वैल्यू 4 और एल का मान है एस ऑफ कोर्स। और जे का मान कहाँ है, जे का मान कितना निकाला था हम लोगों ने, जे का मान कहाँ है, जे का मान 3/2, तो इसलिए 4s और यहाँ पे 3/2, तो ये हो गया पद संकेत इसका, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आपका कार्बन का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब इस पे इलेक्ट्रॉन हमने भरे, कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एकदम आसान है। अब उसी प्रकार से आपका p ऑर्बिटल, इसलिए +1 0 -1, ठीक है। अब आपको l का मान कैसे निकालना है, जिस पे इलेक्ट्रॉन हो केवल उसी वाले को जोड़ना है। उस पे क्या था, पहले वाले पे एग्जाम्पल पे उस पे तीनों पे इलेक्ट्रॉन भरे थे, इसलिए हमने +1 0 -1 तीनों को जोड़ा था। लेकिन इसमें बात करें तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन केवल +1 और ये वाले इन्हीं दोनों में भरा है, तो हमने +1 + 0 को जोड़ा, तो एल का मान आ गया +1।
जब एल का मान 1 आता है तो कौन सा उपकोष होता है, पी उपकोष। अगर एल का मान 0 आता है तो एस उपकोष, 2 आता है तो डी उपकोष। तो यहाँ पे आपका 1 आया तो इसलिए पी उपकोष हो गया, ठीक है। अब आगे देखो एस की वैल्यू निकालते हैं। एस की वैल्यू आपको पता है कैसे निकाली जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो प्लस का 1/2 और ऐसे उल्टा विपरीत है तो -1/2। यहाँ पे ऐसी है तो देख सकते हो +1/2 +1/2 दो इलेक्ट्रॉन ना, तो दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, एस की वैल्यू 1। अब यहाँ से जे का मान निकाल सकते हो आप। देखो आपको अभी बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हैं, जैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते, अगर 3 भरे होते तो L+S लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 से भी कम है। अगर 3 से ऊपर 4 5 कुछ भी हो तो आपको L+S रखना है, लेकिन यहाँ पे 6 का आधा भी नहीं है, 2 है, ठीक है, कम है ना, तो L-S रखा है, इसलिए L-S रखना है। और यहाँ से J की वैल्यू निकालनी, तो J इक्वल टू L का मान 1 आया था, S का मान 1 आया तो J की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। आप सिंपल क्या करना है, 2s+1 की वैल्यू निकालनी है। 2s+1 की वैल्यू, S का मान 1, 2 × 1+1 = 3, इतना निकल गया। आप पद संकेत लिखने की बात आती, जैसे उस पर लिखा था, क्या था फॉर्मूला, 2s+1, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 2s+1, 2s+1, यहाँ नीचे L और यहाँ पे J। तो 2s+1 की वैल्यू 3, L का यहाँ है, L आपका कौन सा उपकोष है, P, ठीक है, क्योंकि L का मान 1 आया था ना, तो P उपकोष, J की वैल्यू 0, तो 3p0। ये इसका पद संकेत हो जाएगा, देख सकते हो 3p0 इसका पद संकेत हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है जी। तो देख सकते हो, इसे देख लेना, ठीक है। देख सकते हो ये होती है एलएस कपलिंग। तो ये बात होती है भाई एलएस युग्मन की, एलएस कपलिंग की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।